तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विविगृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 77 2 मार्च 1884। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में बैठे हुए हैं और श्री रामकृष्ण, हमने इसके पहले देखा था, श्री रामकृष्ण ने त्रैलोक्य से बातचीत की थी। वे बहुत अच्छे एक संगीतकार थे, संगीत रचना करते थे। उनके संगीत श्री रामकृष्ण को बहुत प्रिय थे। उनसे विशेषकर काफी देर तक बातचीत हो रही थी और उसके बाद में मणिलाल मल्लिक से बातचीत हुई। मणिलाल एक ब्राह्मण समाजी थे, लेकिन त्रैलोक्य से बातचीत हुई, काफी अच्छी बातचीत हो रही थी। श्री रामकृष्ण ने परमात्मा के संबंध में बड़े महत्वपूर्ण उच्च कोटि की बातें की थी। श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने दर्शनों को, अनुभूतियों को बताया था कि वे सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लगे थे और इसलिए सब चिन्मय, मनुष्य, जीव, वस्तु चिन्मय, पागल की तरह वे चारों ओर फूल इत्यादि तोड़ने लगे, फेंकने लगे थे इत्यादि सारी बात उन्होंने कही थी। अब अगला सेक्शन हम प्रारंभ करते हैं। नरेंद्र जमीन पर बैठे हैं और हम देखेंगे बड़ा विचित्र और बड़ा सुंदर प्रसंग है। अभी तो उच्च कोटि की चर्चा हो रही है और अब श्री रामकृष्ण एक सामान्य स्तर पर, निम्न स्तर पर आकर बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र जमीन पर बैठे हैं। नरेंद्र हम सब जानते हैं, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए। उस समय युवक थे, कॉलेज में पढ़ते थे, पिता की मृत्यु हो गई थी, काफी कष्ट में थे, लेकिन आध्यात्मिक मानसिक वृत्ति थी उनकी। नरेंद्र जमीन पर बैठे हैं। त्रैलोक और भक्त जो सामने बैठे हैं, मणि मल्लिक, त्रैलोक के आदि भक्त बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, देह के लिए सुख दुख तो लगा ही है, देह का सुख दुख तो लगा ही रहेगा। याद रखिए, संसार में रहेंगे तो सुख और दुख सदा लगा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल सुख ही मिले और दुख नहीं मिले। देखो ना, नरेंद्र के पिता का देहांत हो गया, घर वाले सब बड़ी तकलीफ पा रहे हैं, परंतु कोई उपाय नहीं हो रहा है। वे कभी सुख में रहते हैं, कभी दुख में। श्री भगवान लोगों को सुख में रखते हैं, कभी दुख में। नरेंद्र के पिता, वे एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, काफी समृद्ध थे, लेकिन उनके ऊपर कर्जा था, पता नहीं था। और जैसे ही उनका शरीर गया, तत्काल विपत्ति नरेंद्र के ऊपर आई। नरेंद्र सबसे बड़े भाई, छोटे 2 भाई और थे, 2 बहनों की तो शादी हो गई थी, लेकिन छोटे 2 भाई और थे। तत्काल उनके ऊपर एक महान विपत्ति आ गई। अब वो खाने के लाले पड़ रहे हैं। घर में जाते थे, पता लगता था कुछ खाने को नहीं है, पता लगा लेते थे तो कहते थे, नरेंद्र कह देते थे माँ से कि मुझे बाहर नहीं होता है, और खुद भूखे रह जाते थे। ऐसी विकट परिस्थिति थी। नौकरी ढूंढने के लिए चारों ओर घूमते थे, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। ऐसी विकट परिस्थिति थी। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, नरेंद्र नाथ जो इतने उच्च कोटि के आधार, इतने बड़े ब्रिलियंट, नौकरी नहीं मिल रही। एक ऑफिस में जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। मानो स्वामी श्री रामकृष्ण चाहते थे स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष बने। उनको यह अनुभव कराना चाहते थे कि संसार में दुख क्या है। जो व्यक्ति दुख जानेगा वही तो जानेगा संसार में क्या दुख है। दूसरों के दुख दूर करने के लिए स्वयं अनुभव करना पड़ता है। कोई खाए पिए मजे से रहे, जीवन में कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ है, उसके जीवन में क्या है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं स्वयं
कि वो क्या मनुष्य है जिसके जीवन में विपदा नहीं आई, विपत्ति नहीं आई? विपत्ति आना, दुख आना, ये तो मानव के ट्रेनिंग के लिए सच पूछा जाए अत्यंत आवश्यक है। और स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि सुख दुख और दोनों जो हैं हमारी शिक्षा के लिए आते हैं। और वो कहते हैं कि दुख से हमें अधिक शिक्षा मिलती है। याद रखिए, जीवन में दुख आना, मां शारदा ने लिखा है ना, वहां पे हमने कोटेशन लगा रखा है मां शारदा का, कि लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, विपत्ति है। मां शारदा कहती है, अरे शिकायत क्यों करते हो, ये तो भगवान का वरदान है। आपको ट्रेनिंग करने के लिए, आपको विपदा से निकालकर आपके पाप नष्ट करने के लिए भगवान इतना सब दे रहे। तो ये सुख और दुख तो सदा रहेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, करोड़पति भी होवे, उसके जीवन में भी दुख है। उसको भी टैबलेट खानी पड़ती है, नींद नहीं आती, उसको भी टैक्स की चिंता आगे रहती है, उसको लगा रहता है कि मेरे से आगे दूसरा करोड़पति हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं होवे। श्री रामकृष्ण यही बात कहते हैं। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि सुख मनुष्य के पास आता है दुख का मुकुट पहनकर। सुख आया है लेकिन दुख साथ में आएगा ही। कोई भी व्यक्ति सुख और दुख से परे नहीं हो सकता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हमें जो लोग केवल सुख चाहते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। याद रखिए, कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि केवल सुख ही सुख होगा। इसलिए सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए। ये महान सत्य हमें अच्छी तरह स्वीकार करना चाहिए। वे कभी सुख देते हैं, कभी सुख में रखते हैं, कभी दुख में। त्रैलोक्य कहते हैं जी, ईश्वर पर, नरेंद्र पर ईश्वर की दया होगी। कहते हैं कि नरेंद्र को दिखाकर, नरेंद्र बैठे थे, उसी प्रसंग में बातचीत उठी है। कहते हैं अभी कष्ट है लेकिन बाद में उन पर दया होगी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, और कब होगी? अरे इतनी बड़ी विपत्ति, खाने के लाले पड़े हैं, 24 घंटे तक भूखे रहना पड़ता है, भाइयों को, माँ को कुछ खाने के लिए नहीं है, अब कब दया होगी? अरे दया तो अभी होनी चाहिए। हंसते हुए कहते हैं। फिर मजेदार बात कहते हैं, काशी में अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। काशी में बाबा विश्वनाथ है और अन्नपूर्णा, आप लोग गए होंगे तो बाबा विश्वनाथ का और अन्नपूर्णा का दर्शन साथ में, उसके पास में ही मां अन्नपूर्णा है। और अन्नपूर्ण सदा पूर्ण, वो सदा पूर्ण है। काशी में कोई रहेगा, मां अन्नपूर्णा उसका भोजन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। ये मानकर लोग चलते हैं, अवश्य भोजन की व्यवस्था होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, काशी में अन्नपूर्णा के यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, किंतु किसी किसी को शाम तक बैठा रखना पड़ता। कभी को सुबह मिल गया, टाइम पे खाना मिल गया, कभी को सारा दिन लंघन हुआ, रात को मिला। तो इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, श्री नरेंद्र है, उसको इतनी विपत्ति के बाद थोड़ा सा सुख मिलेगा। इतनी विपत्ति आई है, उसके बाद भगवान की कृपा होगी। किसी को पहले हो जाती है, किसी को बाद में कृपा होती है। सच पूछा जाए तो कहना चाहिए, किसी को दुख के रूप में कृपा होती है, किसी को सुख के रूप में कृपा होती है। एक संत थी, माता जी थी, वो कहती थी, दो प्रकार की कृपा होती है भगवान की, एक तो अनुग्रह रूपा और दूसरा निग्रह रूपा। अनुग्रह कर दिया, कृपा हुई, सुख मिला, आपको धन मिला, स्वास्थ्य मिला, सब कुछ मिला। दूसरी कृपा हो निग्रह रूपा कृपा, जो हम करना चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, बीमारी हो गई, पैसे में घाटा हो गया, जो प्रोजेक्ट लिया था वो नहीं हो पा रहा है, निग्रह रूपा। तो भगवान निग्रह रूपी कृपा भी करते हैं। फिर माता जी कहती हैं, अरे भगवान की कृपा में अनुग्रह और निग्रह क्या? भगवान की कृपा तो सदा सर्वदा अनुग्रह रूपा ही होती है, निग्रह रूपा जैसी कृपा। बड़ा सुंदर दृष्टिकोण। श्री रामकृष्ण ने कहा, कभी कभी शाम तक लोगों को बैठना पड़ता है। अब एक मजेदार बात, मैंने जैसा कहा ना, अब श्री रामकृष्ण एक सामान्य लेवल पर आकर बात कर रहे हैं, बहुत उच्च आध्यात्मिक बात के सर्वत्र में भगवान को देखा था मैंने इत्यादि नहीं बात कर रहे। तो क्या कह रहे हैं? हृदय ने शंभु मल्लिक से कहा था, शंभु मल्लिक एक सेठ थे,
धनवान व्यक्ति थे, श्री रामकृष्ण उनके पास जाया करते थे। श्री रामकृष्ण का वे एक संत के रूप में आदर भी करते थे। एक बार शंभू मल्लिक के पास श्री रामकृष्ण गए थे तो उनके आओ आओ छोटे भट्टाचार्य, श्री रामकृष्ण को छोटे भट्टाचार्य के आओ बैठो बैठो, ऐसे तो उनसे मजाक भी कर लिया करते थे एक मित्र के रूप में। श्री रामकृष्ण ने कहा कि अरे तुम इतने चापलूसों को अपने पास क्यों बिठाते रहते? तो वो भी कहते हैं कि तुम उनका उद्धार करोगे इसलिए। तो वो इस प्रकार के व्यक्ति थे। शंभू मल्लिक के पास में हृदय राम गए। हृदय राम श्री रामकृष्ण के भांजे, उनके अटेंडेंट, सेवक, कृपा सेवक किया करते थे। कहा काशी में अन्नपूर्णिया के यहाँ और कब? अच्छा, हृदय ने शंभू मल्लिक से कहा था मुझे कुछ रुपये दे। शंभू मल्लिक से गए, हृदय गए कि मेरे कुछ रुपये चाहिए। शंभू मल्लिक अंग्रेजी मत का आदमी है। आजकल के मॉडर्न चिंतन कोई आदमी आ जावे तो हम क्या करते हैं, अरे भाई दे दो कुछ न कुछ। हम चुपचाप सुन लिया कि महाराज अभी ट्रीटमेंट करा लिया है, अब हमको जाना, हमारे यहाँ तो इससे कई बार आते हैं, अभी हमारे को जाना है वहां पर हिमाचल में फलानी जगह मंडी तक मुझे जाना है, पैसा जाने का नहीं है। अच्छा भाई महाराज कुछ आप दे दीजिए 100 रुपये से दे। अब वो हम ये नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, कोई कहता है इलाज के लिए, कोई कहता है अच्छा हट्टा कट्टा हो तो भी। तो हृदय ने शंभू से मलिक से कहा मुझे रुपये दो। शंभू मलिक अंग्रेजी मत का आदमी है। अंग्रेजी मत यानी वो समझ बातचीत करने वाला, विचार करने वाला, तर्क करने वाला, सोच के देने वाला, सीधा चुपचाप देने वाला नहीं। उसने क्या कहा? उसने कहा तुम्हें क्यों रुपये दूं? तुम मेहनत करके उपार्जन कर सकते हो, तुम हट्टे कट्टे हो, तुम रोजगार तो करते ही हो। हाँ, बहुत गरीब हो तो उसकी बात और है, तुम तो पैसे भी कमा रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, अपने कुछ करके कमा सकते हो, मजदूरी करो। अथवा अंधे, लंगड़े, लूले को कुछ देना भी ठीक है, तुम्हें क्यों दूं? तो हृदय ने कहा महाराज महाशय बस यह बात मत कहिएगा, मुझे रुपये की जरूरत नहीं। ईश्वर करे मुझे अंधा, लूला, लंगड़ा या दरिद्र न होना पड़े। अपना आपको देने से काम है और न मेरे लेने से काम है। भैया आप रहिए, अपने को नहीं देना हो तो साफ बोल दो ना, नहीं देना है। इस प्रकार की गाली काहे को देते हो? कि लूले लंगड़े होते तो मैं देता नहीं, दे देते ना। नरेंद्र पर अब भी दया नहीं करते ईश्वर, इस पर मानो अभिमान करके श्री रामकृष्ण ने यह बात कही। एक बार इस प्रकार की बात हुई थी। कभी कोई व्यक्ति बैठे हुए थे, मास्टर महाशय बैठे थे, नरेंद्र उदास थे, उनके पिता की मृत्यु और ये सारी स्थिति। श्री रामकृष्ण ने कुछ ऐसी बात कही मानो नरेंद्र को जगाने के लिए उनको तीखी बात कही। मास्टर महाशय ने उसमें कुछ बोल दिया था, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, कि तुम तो लेट गए। तब श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय को जम के डांटा। अरे वो तो गृहस्थी में, वो तो कष्ट पा रहा है, तुम भी तो गृहस्थी में पड़े हो। श्री रामकृष्ण वो नरेंद्र को गृहस्थी के चक्कर से निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई ऐसी बात। श्री रामकृष्ण ने, मास्टर महाशय ने जब उसको पीछे नरेंद्र के बात कही, मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण ने ऐसी सुनाई है कि बस तुम तो संसार में पड़े हुए हो, तुम उसके ऊपर क्या बोल रहे हो, तुमको उसको ताने करने का क्या अधिकार है। और फिर उसने कहा, श्री रामकृष्ण ने तो बहुत ही कड़ी बात कही कि एक महिला थी, वो अपने किसी उसका कोई रिलेटिव था, यानी कोई पति का भाई होगा या कुछ होगा, उसके साथ उसका कोई संबंध था और कुछ वेश्याओं की बात चल रही थी, दूसरी बात चल रही थी। तो वो कहती है कि अरे मैं तो अपने परिवार के लोगों के साथ ही अटकी हुई है, मुझे लज्जा होती है, ये लोग कैसे ऐसा करते। श्री रामकृष्ण ने मानो कहा कि खुद का चरित्र तो ठीक नहीं और दूसरे के चरित्र को बताने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो संसार में डूबे हुए हो और नरेंद्र को बता रहे हो। मास्टर श्री रामकृष्ण ने ऐसा कहा। नरेंद्र की श्री रामकृष्ण सदा रक्षा करते थे। तो यहाँ पर कहते हैं नरेंद्र पर अब भी दया नहीं करते, इस पर मानो अभिमान करके श्री रामकृष्ण ने यह बात कही। श्री रामकृष्ण नरेंद्र की ओर स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं। नरेंद्र कहते हैं मैं नास्तिकवाद
पढ़ रहा हूं, नरेंद्र के जीवन में एक ऐसी स्थिति आई थी। प्रत्येक व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना चाहता है, उसके जीवन में ऐसी डांवाडोल स्थिति आती। हम भी जब गए, हमारे जीवन में भी प्रारंभिक जीवन में ऐसी डांवाडोल स्थिति आई थी। कभी लगता था कि इस जीवन को स्वीकार करना चाहते हैं, कभी लगता है कि ये नहीं। नरेंद्र तो विचारवान व्यक्ति थे, उनके मन में संशय उठा था। जब पिता के लिए खाने पीने की कोई ऐसी बुरी अवस्था हो गई, तब उनको लगा था कि भगवान कोई है क्या। वो कोई नास्तिकवाद पढ़ने लगा था, ऐसा भगवान जो लोगों के दुख दर्द को दूर नहीं कर सके। बाद में स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते भी थे कि मैं ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करता जो भूखे को पैसे रुपया, भूखे को रोटी नहीं दे सके, एक विधवा के आंसू नहीं पहुंच सके, ऐसे भगवान में मैं विश्वास नहीं करता। तो नरेंद्र के जीवन में उन्होंने नास्तिकवाद पढ़ा। नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करते, और उनके कई जो तर्क हैं वो स्ट्रांग रहते हैं। क्या प्रमाण है भगवान का? और अगर आपका दयावान भगवान है तो संसार में ऐसा दुख क्यों? स्वयं स्वामी विवेकानंद के जीवन में ये सारी बातें आई थी और उनका उत्तर उन्हें स्वयं प्राप्त किया था, इसीलिए वो इतने महान हो सके। तो वो कह रहे हैं कि मैं नास्तिकवाद पढ़ रहा हूं, जो ईश्वर को विश्वास नहीं करते। श्री रामकृष्ण कहते हैं दो हैं, अस्ति और नास्ति। अस्ति को ही क्यों नहीं लेते? नास्ति को ही क्यों लेते हो, अस्ति क्यों नहीं लेते हो? श्री रामकृष्ण भी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो तर्कन में ही नरेंद्र को परास्त करने में समर्थ, याद रखिए। अनुभूति की बात, इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि श्री रामकृष्ण ऐसे तर्क देते थे कि मैं निरुत्तर हो जाया करता, और जब तर्क नहीं तब तो अनुभूति करा देते। तो जो हो अस्ति नास्ति, अस्ति को क्यों नहीं लेते? सुरेंद्र कहते हैं ईश्वर तो बड़े न्यायी हैं, वे क्या भक्त की देखभाल न करेंगे? ये बड़ा प्रश्न आ गया। वही बात, क्या ईश्वर न्यायवान है? क्या वो दयावान है? अगर दयावान है तो इस दयावान ईश्वर की इस सृष्टि के अंदर इतना अत्याचार, अन्याय, इतना दुख क्यों है? ये प्रश्न खूब महत्वपूर्ण प्रश्न है ईश्वर के अस्तित्व के संबंध। नरेंद्र ये सारी बात पढ़ रहे थे, श्री रामकृष्ण ने यही बात उठाई। ईश्वर बड़े न्यायी हैं, क्या वे भक्त की देखभाल न करेंगे? अरे सच पूछा जाए, अगर आप भक्त साहित्य देख लेंगे तो आप देखेंगे कि सामान्य व्यक्ति से अधिक कष्ट भक्तों को मिला है। जितने भी भक्त संसार में हो गए उनको बहुत अधिक कष्ट मिला है। तुकाराम की जीवनी ले लीजिए, ज्ञानदेव की जीवनी, महाराष्ट्र के संत ले लीजिए, बंगाल के संत ले लीजिए, जितने भी संत उच्च कोटि के भक्त हुए हैं उनको कितना कष्ट मिला, इतना सामान्य व्यक्ति को नहीं मिला। भगवान जो अपने प्रिय लोग होते हैं उनको ही कष्ट देते, वो जानते हैं कि इतना कष्ट पाकर भी वे मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, शास्त्रों में है पूर्व जन्म में जो लोग दान आदि करते हैं उन्हीं को धन मिलता है, परंतु बात यह है कि संसार उनकी माया है। माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। खास बात श्री रामकृष्ण ही कहते हैं। दो बातें कहते हैं, एक तो पूर्व जन्म की बात कहते हैं, कर्मवाद की बात कहते हैं। जो धन दान देता है उसको धन मिलता है। उसके बहुत विस्तार है, याद रखिए। कहते हैं भीष्म पितामह को शरशैया पर सोना पड़ा था ना। क्यों सोना पड़ा था? कहते हैं कि उन्होंने एक समय में पहले जन्म में या कब, मेरे को ठीक से याद नहीं, एक कोई सांप था, उसको अब उन्होंने अपने तीर से या उसके अपने धनुष के उससे लेके उठा के ऐसा फेंका तो वो कांटों की जो झाड़ी थी उस पर गिर गया और उसको बहुत सारे कांटे लगे। उसके कारण उनको सहन करना। धृतराष्ट्र अंधे थे, तो क्यों? कहते हैं पूर्व जन्म में वो चिड़ियाओं को पकड़ पकड़ के उसको आंख फोड़ा करते।
तो पूर्व जन्म में आप जैसा करोगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। जैन धर्म में तो इसका बहुत विस्तार है। छोटी छोटी बात कही, इस कारण से ये होता है, इस कारण इस संत का ये पहले जन्म में ये था, फिर दूसरे जन्म में ये हुआ, तीसरे जन्म में ये हुआ, ये किया था इसलिए इस प्रकार का हुआ। ये कर्म फल तो मानना पड़ेगा ना। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं पूर्व जन्म में जैसा करोगे उसका फल मिलेगा। जो व्यक्ति दान करता है उसको नेक्स्ट जन्म में दान मिलता है, धन मिलता है। अब श्री रामकृष्ण कहते हैं लेकिन एक बात, ये तो एक है, लेकिन सारी चीजों को तो एक्सप्लेन नहीं किया जाता। सारी चीजों को समझाना तो अत्यंत मुश्किल है कि किस प्रकार से ये हुआ, किस प्रकार से नहीं हुआ। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है, कुछ समझ में नहीं आता। ये माया का राज्य है संसार, इसमें बहुत गोलमाल। गोलमाल यानी ये कर्म की बात जो मैंने कही, इसमें क्या है, कार्य कारण श्रृंखला। ऐसा करोगे तो ऐसा मिलोगे, ये नियम, कॉज एंड इफेक्ट ना। जैसा कार्य, जैसा कारण वैसा कार्य। तो इसमें तो गोलमाल नहीं, ये तो समझ में आया, जैसा आपने किया वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आती। कारण खोजने में समझ में नहीं आती। माया का राज्य, इसमें क्या नहीं हो सकता, खोजा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। बड़े बड़े संत, उच्च कोटि के संत, अचानक उनका पतन हो गया। अरे समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। हम उनका इतना आदर करते थे, अचानक ये क्या हो गया। कोई बहुत पापी है, अचानक संत बन गया, ये कैसे हो गया, समझ में नहीं। फिर और भी कई बातें हैं। मन में एक बात आई थी अचानक, माया के राज्य में गोलमाल, खैर आ जाएगी फिर बात। ईश्वर का काम कुछ समझा नहीं जाता। ईश्वर क्या है, अवतार और ईश्वर की विशेषता क्या है। दो अवतार की खास करके कहते हैं जो कपाल मोचन करने वाला, यानी आपके ने जो कर्म किए हैं बुरे कर्म, उसको साफ कर सकता है, उसका फल आपको मिलने वाला उसको साफ करती है। ये शक्ति ईश्वर में होती है और अवतार में भी होती है, और कहीं में नहीं होती। बाकी तो कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर का काम कुछ समझ में नहीं आता। और फिर दूसरा दृष्टांत देते हैं। भीष्मदेव शरशैया पर लेटे हुए थे, पांडव उदय देखने गए, साथ में श्री कृष्ण भी थे। आए तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा भीष्म रो रहे थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण यह बड़े आश्चर्य की बात है, पितामह अष्टवसुओं में से एक हैं, उनकी तरह ज्ञानी देखने में नहीं आते, परंतु ये भी मृत्यु के समय माया में पड़कर रो रहे। याद रखिए भीष्म पितामह अत्यंत ज्ञानी थे, और उनके शांति पर्व में जो है भीष्म पितामह के बहुत सारे उपदेश, युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं और भीष्मदेव सारा उत्तर देते हैं। ये विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो सारा भीष्म ने ही किया। सारे बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी, फिर भी रो रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा भीष्म इसलिए नहीं रो रहे हैं कि वो मरने वाले हैं, कष्ट हो रहा है, इसलिए सामान्य व्यक्ति कष्ट और मरने से डरता है, लेकिन भीष्म जैसा व्यक्ति तो मरने से डरेगा नहीं। इच्छा मृत्यु उनके हाथ में। उन्होंने तो इतना कष्ट सहते हुए भी शरशैया पर सोए रहे उत्तरायण के आने तक। अब इतना कष्ट सहन हुआ, रक्त निकल रहा है बराबर, फिर भी रहे। आप समझ लीजिए कितने महान पुरुष। श्री कृष्ण ने कहा इनसे पूछो क्या कारण है।
पूछने पर भीष्म ने कहा, कृष्ण, ईश्वर के कार्य कुछ समझ न सका। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिनके साथ साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं। श्री कृष्ण साक्षात पांडवों के साथ सदा रहते थे, साक्षात नारायण घूम रहे हैं, उनकी रक्षा करते थे, मदद करते थे। उन पांडवों की विपत्ति का अंत नहीं होता, एक के बाद एक विपत्ति, 12 वर्षों तक वनवास, उसके बाद युद्ध, अभिमन्यु का वध, घटोत्कच का वध, ये सब बड़ी बड़ी बातें भी इनको सब सहन करना पड़ रहा है। तब यह बात जब मैं सोचता हूं तब यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का कुछ भी अंश समझ नहीं आ सकता। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जिनके साथ साक्षात नारायण घूम रहे हैं, उन पांडवों की भी विपत्ति का अंत नहीं होता। यही नहीं, कुंती ने तो उल्टा कहा था, मालूम है ना? क्या कहा था? जब राज्य मिल गया, कौरवों का नाश हो गया, राज्याभिषेक हो गया, अब श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अब मैं जाता हूं, मेरा काम हो गया, युद्ध हो गया। तो कुंती रोने लग गई। क्यों? कि प्रभु, मैं आपसे क्या चाहती हो? तो प्रभु, मैं चाहती हूं कि विपत्ति दो हमको। क्यों? कहती हैं कि जब जब विपत्ति रही तब तक आप हमारे साथ में रहे। अब संपत्ति मिली है, धन मिला है, राज्य मिला है, आप हमको छोड़ के जा रहे हो। तो इसके बदले तो विपत्ति ही रहे, जिससे भगवान तो हमारे साथ में रहे। तुमको चुनना है, विपत्ति चुनो, संपत्ति चुनते हो या भगवान को चुनो। तो भगवान को अगर चुनो तो उसके साथ में विपत्ति आती ही है। राबिया मैंने कभी कभी बताता हूं, ईसाई मुसलमान संत थी, उच्च कोटि की संत। एक सूफी संत चरित नामक पुस्तक है, उसमें पहले संत का जीवनी है राबिया का। एक ही महिला संत के जीवनी का है। हमारे यहां तो बहुत सारी महिला संत हो गई हैं, लेकिन उसमें सूफियों में एक का ही वर्णन है। मुसलमानों में वैसे ही महिलाओं को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अकेली थी, विवाह नहीं किया था। किसी ने पूछा शादी क्यों नहीं करते? देखिए, मैं उसकी बांदी हूं, बांदी यानी सेविका हूं, दासी हूं, और किसकी दासता करूंगी। और एक दिन कभी प्रसन्न होकर भगवान ने कुछ कृपा की होगी, कुछ दर्शन दिया होगा, अनुभूति दी होगी। अत्यंत खुश होकर उन्होंने 8 दिन तक रोजा किया। रोजा आप समझते हैं, दिन को नहीं खाना, रात को खाना, सिर्फ उपवास किया, तपस्या की भगवान की कृपा के लिए। उसके बाद जब दर्शन हुआ, तब उसके बाद में 8 दिन हुए, उसके बाद में दूध पीकर रोजा तोड़ना चाहती थी। तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट फास्ट था, रात का खाने पे नहीं, वो जो भी हो। तो देखा कि बिल्ली पी गई दूध। तो पानी का बर्तन पड़ा था, उसको पानी पी के रोजा तोड़ूं, तो हाथ लगा, ऐसा अंधेरे में दिखा नहीं, पानी ढुल गया, कुछ नहीं। अब रोजा कैसे तोड़ें? तो भगवान से शिकायत की, या अल्लाह, ये क्या करते हो? मैं तुम्हारी इच्छा के लिए, तुम्हारी तुफैल में, या तुमको तुम्हारी सम्मान में मैंने रोजा किया, तुम्हारे लिए तो रोजा किया, ये तुम मेरे को क्या दंड दे रहे हो? तो भगवान अल्लाह मानो कहते हैं कि देखो राबिया, तुम्हारी एक इच्छा है, मेरी एक इच्छा है। तुम अगर चाहो तो दुनिया की सारी संपत्ति मैं तुमको दे दूं, लेकिन तुम मेरी इच्छा चाहो तो मैं जैसा रखूंगा वैसा रहना पड़ेगा। तुमको भूखा रखूं या धन संपत्ति में रखूं, तो तुम्हारी मेरी इच्छा करो। तो जो भक्त हैं वो भगवान की इच्छा पर निर्भर करते हैं। यहां कहा भगवान के कार्य जो है वो समझ में नहीं आते। भगवान भक्तों को विपत्ति चुन चुन कर भक्तों को विपत्ति देते। देखते हैं कि दूसरे लोग जो हैं उसको सहन नहीं कर सकते। तो जो भी हो, यही निश्चय होता है कि उनके कार्य का कुछ भी अंश समझ नहीं आ सकता।
मुझे उन्होंने दिखलाया था जिन्हें वेदों में शुद्धात्मा कहा है। एक वही परमात्मा अटल सुमेरुवत निर्लिप्त और सुख दुख से अलग हैं। उनकी माया के कार्यों की बड़ी जटिलता है। ये किसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक परमात्मा को छोड़कर जो अटल हैं, सुमेरुवत है, निर्लिप्त हैं, सुख दुख से परे हैं, उसको छोड़कर इस दृश्य जगत में, इस द्वैत के जगत में क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वामी विवेकानंद की बात चली ना, पिता की मृत्यु हुई थी। स्वामी विवेकानंद के पिता ने स्वामी विवेकानंद को एक बात कही थी जो स्वामी विवेकानंद ने सदा याद रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि संसार में कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ हो जाए तो आश्चर्य मत समझना, आश्चर्यचकित मत होना। डोंट बी सरप्राइज्ड। कुछ भी हो जाए संसार में, इस माया के जगत में कुछ भी झमेला हो सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, आश्चर्यचकित मत होना। उनके पिता ने कहा क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। उनकी माया के कार्यों में बड़ी जटिलता है। किसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सुरेंद्र कहते हैं साहस्य और पूर्व जन्म में दान आदि करने से इस जन्म में धन प्राप्त होता है, तो हमें दान आदि करना चाहिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं जिनके पास धन है उसे दान करना चाहिए। ठीक बात। मां शारदा कहती है जिसके पास है वो दे, मापे, जार आछे से मापे, जार नहीं से जपे, बांग्ला में है। उसका अर्थ है जिसके पास है वो दे, धन दे। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा बेचारा, तो भगवान का नाम ले, जप करे। जिसके पास है वो देवे और जिसके पास नहीं है वो भगवान का नाम का जप करे। जय गोपाल सेन के धन है, उसे दान करना चाहिए। वह नहीं करता, यह उसके लिए निंदा की बात है। धन के रहने पर भी कोई कोई बड़े हिसाबी होते हैं, परंतु इसका क्या ठिकाना कि वह धन किसके हिस्से में पड़ जाएगा। यह धन की समस्या है, यह बहुत बड़ा विषय है। धन की समस्या, जो धन बचा के रखते हैं संभरते, तो या तो वो चोर ले जाते हैं या फिर रेड हो जाती है। आजकल तो रेड भी होती है ना, इनकम टैक्स वाले, वो ले लेते हैं। या फिर उनके बाद उनके बच्चे जो है ना, वो उसको शराब में और खराब चीजों में, गंदी बातों में नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह का सब वो कहते हैं कि ऐसी चीज है। और इसीलिए कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। वो कपूत होवे, बुरा पुत्र होवे तो धन संचय करने से क्या लाभ, वो उसे बर्बाद करेगा। और सपूत होवे तो उसके लिए धन संचय के क्या, वो खुद कमा ले। तो ये धन से क्या लेने देना। जिसके पास धन है उसे दान करना चाहिए, और वह नहीं करता, यह उसके लिए निंदा की बात है। धन के रहने पर भी कोई बड़े बड़े हिसाबी होते हैं, परंतु इसका क्या ठिकाना है कि धन किसके हिस्से में पड़ जाए। अब श्री राम कृष्ण मजेदार बात करते हैं, मजाक करते हैं। मैंने कहा ना, ही इज कमिंग एट द लाइट। ये जो चैप्टर है, ये अध्याय है, वो जरा लोअर नीचे के स्तर पे मजाक का है। अभी उस दिन जयगोपाल आया था, कोई जयगोपाल सेन करके हैं, धनवान व्यक्ति हैं। जयगोपाल आया था, कंजूस हैं, गाड़ी पर आया था, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी। गाड़ी में फूटी लालटेन और घोड़े मरघट से लौटे हुए। दरवान मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से वापस आया हुआ मरीज
और यहां पर ले आया था, लेने यहां देने के लिए आया था क्या? 2 सड़े अनार। सब लोग हंसते हैं। सुरेंद्र कहते हैं, जयगोपाल बाबू ब्राह्म समाजी हैं। मेरी समझ में शायद केशव के संप्रदाय में अब कोई भी ढंग का आदमी नहीं रह गया है। विजय गोस्वामी, शिवनाथ तथा अन्य बाबुओं ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद उसको नवविधान करके बनाया था। श्री रामकृष्ण के मिलने के बाद में उन्होंने उसका एक नवविधान, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। लेकिन उनसे मतभेद होने के कारण विजय कृष्ण गोस्वामी, शिवनाथ इत्यादि जो विद्वान साधक व्यक्ति थे, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। वैसे केशव चंद्र सेन भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। श्री रामकृष्ण उन्हें बहुत प्यार करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ वो मिले भी थे। लेकिन श्री रामकृष्ण ने उन्हें कहा भी था कि देखो, तुम जो अपने भक्त बनाते हो ना, तो देख कर नहीं बनाते, ठोक पीट के नहीं बनाते। इसलिए वो आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते हैं। और श्री रामकृष्ण वॉज वेरी पर्टिकुलर, वो बड़े सावधान थे। वो देखते थे कि यह आदमी वैसा ही नहीं, तो कहते हैं जाओ जाओ तुम मंदिर देखो। और नरेंद्र के साथ दूसरे लोग आते थे, युवक आते थे, तो कह जाओ जाओ तुम लोग मंदिर देखो। वो जानते थे कि ये लोग जो है उच्च विचार ले नहीं सकते। बहुत सारे लोग जो है क्या कि भीड़ आ गई, बहुत सारी भीड़ आ गई, तो समझते हैं हा अटेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई। हमारी रिट्रीट के अंदर 200 लोग आ गए, अटेंडेंट आ गए। अरे बाबा, 50 लोग भी आए, लेकिन साधक आए, थोड़ा ध्यान जप करने वाले आए, वो ठीक है। भीड़ लाने से क्या फायदा? याद रखिए, स्वामी प्रभवानंद जी रामकृष्ण मिशन के एक बहुत उच्च कोटि के संत थे। अमेरिका में उन्होंने धर्म प्रचार किया था। स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे। और स्वामी उन्होंने इटर्नल कंपेनियन नामक एक पुस्तक लिखी है, स्वामी ब्रह्मानंद जी की जीवनी। और एक चैप्टर है उसमें गुरु स्वामी ब्रह्मानंद एज द टीचर, एज द लीडर, एज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें वो एड में लिखते हैं एक पैराग्राफ, उसमें कहते हैं कि किसी आध्यात्मिक संघ का उत्थान या उसकी प्रगति हो रही है, इसका मापदंड ये नहीं है कि उसका अकाउंट बहुत अच्छा, पैसे खूब आ रहे हैं, चैरिटी खूब हो रही है, उसमें जो अटेंडेंस है वो बढ़ती चली जा रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसके अनुसार, और बिल्डिंग बहुत सारी हो गई हैं। ये मापदंड नहीं है। मापदंड क्या है? उसके जो भक्त हैं, उसके जो अनुयायी हैं, उनका चरित्र कैसा है। प्रत्येक व्यक्ति जो वहां आ रहा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका चरित्र बढ़ रहा है या नहीं, वे लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं या नहीं। प्रत्येक एक एक व्यक्ति के चरित्र के ऊपर एक संघ की, कहना चाहिए, उसकी तेजस्विता निर्भर करती है, बहुत सारी भीड़ के ऊपर नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं और सुरेंद्र कहते हैं, मेरी समझ में शायद केशव के संप्रदाय में अब कोई भी ढंग का आदमी नहीं है, सब नहीं है। श्री रामकृष्ण भी देखिए, श्री रामकृष्ण भी हंसी मजाक में और इस प्रकार की बातों में वो छोड़ने वाले नहीं हैं। वो भी हंसते हुए कहते हैं, गोविंद अधिकारी एक कोई नाटककार है, नाटक मंडली है, जैसे कि होते हैं ना, इनके नाटक मंडली होती है। गोविंद अधिकारी अपनी नाटक मंडली में अच्छा आदमी न रखता था, अच्छा आदमी नहीं रखता था, इधर उधर से फालतू आदमी को बुला लेता था। हिस्सा देने का भय जो था, क्योंकि तो हिस्सा दे गया। उस दिन केशव के एक शिष्य को मैंने देखा था। केशव के मकान में अभिनय हो रहा था। देखा, वह लड़के को गोद में लेकर नाच रहा है। केशव के मकान पर उनका एक शिष्य है, केशव चंद्र सेन का, उनके केशव के मकान पर अभिनय देखा, वह लड़के को गोद में लेकर नाच रहा है। फिर सुना व्याख्यान भी देता है, व्याख्यान भी देता है, गोद में लेकर बच्चे को नाचता भी है। खुद को कौन शिक्षा दे इसका पता नहीं, दूसरे को शिक्षा देना बड़ा आसान है, खुद को जीवन में उतारना इन बातों को अत्यंत कठिन है। त्रैलोक्य गाने लगे। गाना जब समाप्त हो गया तब श्री रामकृष्ण ने उनसे आमाय दे माँ पागल करे गाने के लिए कहा। एक प्रसिद्ध गाना है, माँ मामाय दे माँ पागल करे।
बहुत सारे, इसके पहले भी हम एक बार उसको शायद देख कर हैं, देह माँ पागल करे, ब्रह्ममयी सब है, शिव पागल हैं, ब्रह्मा पागल, सभी पागल हैं, पागल और मेला, ये पागलों का एक हाट लगा हुआ है, तुम पागलों की सर्वश्रेष्ठ, इसलिए इस तरह का है पागल, भगवान के लिए पागल हो जावे, ये वाक्य। रविवार 9 मार्च 1884 श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में मणिलाल मल्लिक, सीती के महेंद्र कविराज, बलराम मास्टर, भवनाथ, राखाल, लाटू, अधर, महिमाचरण, हरीश, किशोरी, गुप्त, शिवचंद्र आदि अनेक भक्तों के साथ बैठे हैं दक्षिणेश्वर में। रविवार का दिन, रविवार का दिन होने से सब छुट्टी है, इसलिए कई लोग आ जाते हैं। अभी तक गिरीश, काली, सुबोध आदि नहीं आए हैं, कई लोग नहीं आए। शरद तथा शशि ने केवल 1-2 बार ही उनके दर्शन किए हैं, 1884 की बात। पूर्ण, छोटे नंदरेंद्र आदि ने भी अभी तक उन्हें नहीं देखा है। ये सब भक्तों के संबंध में मास्टर महाशय बात। श्री रामकृष्ण के हाथ में बैंडेज बंधा हुआ है, वो पता है ना आपको, स्लिंग लगा हुआ था, श्री रामकृष्ण गिर गए थे, वो जो हड्डी जो है वो खिसक गई थी, रेलिंग के किनारे गिरकर हाथ टूट गया है, उस समय भाव में विभोर हो गए थे। हाल ही में हाथ टूटा है, निरंतर पीड़ा बनी रहती है, परंतु इस स्थिति में भी वे प्रायः समाधि मग्न रहते हैं और भक्तों के साथ गंभीर तत्वों की बातें करते हैं। हाथ में टूटा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता श्री रामकृष्ण। कभी कभी कष्ट हो जाता है, एक दिन कष्ट से रो रहे हैं, उसी समय समाधि मग्न हो गए, कष्ट होते हुए भी। हम लोगों का तो थोड़ा सा अगर कष्ट होवे, हाथ में दर्द होवे, सिर दर्द होवे, तो ध्यान जब कुछ सब चला जाता है, फिर मन लगता ही नहीं। यहां श्री रामकृष्ण की ये स्थिति है, कष्ट हो रहा है लेकिन मन कहीं है, शरीर से बिल्कुल भिन्न। कितनी उच्च स्थिति होगी, याद रखिए। हम लोगों की स्थिति जैसा एक तरह ध्यान रखना है, विचार करने की चीज है कि कष्ट होते हुए भी मन को सदा भगवान में लगना। सच पूछा जाए, इसीलिए मैं कहता भी हूं, शास्त्रों में लिखा भी है कि सुविधा में रहकर ध्यान जप करना आसान है, एसी चल रहा है, बड़ा ध्यान जप अच्छी तरह हो गया। नियम है शारीरिक तपस्या के साथ जब ध्यान करना चाहिए, उपवास करके। अब तपस्या होती है ना, नवरात्र हुआ तो उपवास करते हैं, कई प्रकार के, भोजन नहीं करना या रात्रि जागृत करना, सुबह से शाम तक जप करना एक आसन में बैठकर, ये सब शारीरिक दृष्टि से कष्टप्रद परिस्थितियां। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर आप सुविधा में ध्यान जप की आदत बना लोगे तो असुविधा जब आएगी तब ध्यान जप नहीं कर सकोगे। इसलिए तपस्या के साथ में, शारीरिक तपस्या के साथ में ध्यान जप करने की बात। उद्देश्य यह है कि शरीर में कैसा भी कष्ट क्यों न हो, मन भगवान में लगा। ये बहुत, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़कर देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। विपत्ति में भी भगवान में मन रहा रहे, वही तो टेस्ट, वही टेस्ट। और श्री रामकृष्ण तो समाधिस्थ रहते। भाई महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं, समाधि भंग होने के बाद महिमाचरण आदि भक्तों से कह रहे हैं, भाई सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ न हुआ, व्याकुल हुए बिना कुछ न होगा। मैं रो रो कर पुकारता था और कहता था, हे दीनानाथ, मेरा साधन भजन कुछ नहीं है, पर मुझे दर्शन देना होगा। याद रखिए, खास बात ये, हम लोगों का ध्यान जब आध्यात्मिक जीवन क्या है, थोड़ा थोड़ा ऊपर, सुपरफिशियल, सतह पर।
गहराई में जाते हैं। श्री रामकृष्ण भजन गाया करते थे, डूब 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 रूप सागरे अमार मन, बार बार कहते थे डूब जाओ। केशव चंद्र सेन को कहा था, अरे डूब लगाओ, डुबकी लगाओ, गहरे बैठो, वहां तब उसको रत्न मिलेगा। हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है सुपरफिशियल, हाँ बाहरी है, थोड़ा सा ध्यान हो गया, कभी हुआ न हुआ। हमारा जीवन जो है एक नैतिक जीवन, अच्छा जीवन, सामान्य जीवन। हम काला बाजारी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, लोगों की थोड़ी बहुत सेवा करते हैं। ये नैतिक जीवन, सामाजिक नैतिक जीवन। उच्चतर नैतिक जीवन महात्मा गांधी का नैतिक स्तर और हमारा नैतिक जीवन में फर्क है। नैतिक जीवन के भी स्तर हैं और आध्यात्मिक जीवन की बात तो उससे भी ऊपर की बात है। लेकिन श्री रामकृष्ण किसको कह रहे हैं? महिमाचरण। एक सामान्य भक्त है, गृहस्थ है। श्री रामकृष्ण ने ये जो नुस्खा दिया है, ये उपदेश दिया है, सबके लिए दिया है। क्या है? दो बातें कहते हैं, व्याकुल हुए बिना कुछ न होगा, सच्चिदानंद की प्राप्ति न हुई तो कुछ न हुआ। श्री रामकृष्ण उसके अतिरिक्त सारी बातों को एक तरफ रखते हैं। बहुत सारी सेवा की, बहुत सेवा की आपने, जैसा मैंने अभी कहा ना, कोई संस्था बहुत सारी सेवा कर रही है, उससे नहीं माना जाता। कितना भगवान के प्रति की ओर आगे बढ़े हैं उसके भक्त लोग, उनका व्यक्तित्व कैसा है, चरित्र कैसा है, व्याकुलता कैसी है, सच्चिदानंद को प्राप्त करने का प्रयत्न कितना किया है उन्होंने। ये है मापदंड। बड़ा कठिन, बहुत कठिन आज के जमाने में, खास करके व्याकुलता। श्री रामकृष्ण कहते हैं, रो रो कर मैं रोकर पुकारता था, हे दीनानाथ, मेरा साधन भजन कुछ नहीं है, पर मुझे दर्शन देना। व्याकुल होकर भगवान के लिए पुकारना श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में उसे करके दिखाया। उनकी जीवनी पढ़ें, आप देखते हैं सारा दिन बीत जाता था ध्यान जब में, संध्या होती थी तब पता ही नहीं चलता था कि दिन बीत गया। घंटियां बजने लग जाते थे जब आरती की, तब पता चलता था सारा दिन बीत गया है। और तब अपना सिर जमीन पर रगड़ते हुए रो रो कर कहते थे, माँ एक दिन बीत गया और तुम्हारे दर्शन में। और जब ऐसी व्याकुलता एक बार हुई कि रह नहीं सके, देखा माँ काली का वो खड्ग तलवार जो है वो वहां टंगी हुई है दीवार के ऊपर, उसको लेकर गर्दन पर मारने लगे कि अब मेरे से रहा नहीं जाता। तब माँ जगदम्बा के दर्शन। श्री रामकृष्ण ने एक बार उनके शिष्य गंगाधर, जो स्वामी अखंडानंद हुए, बच्चे थे, 16-17 वर्ष के युवक थे, श्री रामकृष्ण के पास आते थे। श्री रामकृष्ण ने एक दिन बताया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था, देख भगवान के लिए ऐसे रोना चाहिए। क्या किया? जमीन पर लौट गए, माँ माँ माँ, हाथ पैर पछाड़ने लगे। जब बच्चा, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खिलौना चाहिए तो बच्चा गिर जाता है, जमीन पे गिर के जोर से हाथ पैर पछाड़ने लग जाता है, जोर जोर से रोने लग जाता है। माँ देखती, अरे ये तो नहीं मान रहा है, जोर जोर से रोता है, जोर जोर से। श्री रामकृष्ण उसी तरह रोने लगे, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, कपड़े निकल गए, दिगंबर हो गए और जमीन जो है वो आंसुओं से भर गई, कपड़े आंसुओं से भीग। ऐसे भगवान के लिए रोते थे श्री रामकृष्ण। ऐसे व्याकुल होने पर सच्चिदानंद के दर्शन। दुर्भाग्य हमारा है, हमारी अशुद्धि के कारण, अपवित्र मन के कारण हमारे जीवन में व्याकुलता नहीं होती। थोड़ी सी अग्नि जली कि हमने विषयों की का कचरा उसके अंदर डाल दिया, अग्नि बुझ गई। भोग का कचरा, विषयों का कचरा, लोभ का कचरा उसमें डाल दिया और वह अग्नि बुझ गई। लेकिन श्री रामकृष्ण कितनी व्याकुलता से महिमाचरण को कह रहे हैं। और इसी प्रकार श्री रामकृष्ण ने एक बार निरंजन को कहा था, स्वामी निरंजनानंद जी आए थे शुरू में, जब श्री रामकृष्ण के पास आए, युवक के रूप में आए, तब श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा था
पकड़ के, अरे निरंजन, अरे कब भगवान के लिए रोएगा, जिंदगी निकल जा रही है, इतनी तीव्रता से, व्याकुलता से। और निरंजन कहते हैं, अरे ये ऐसे कौन से व्यक्ति है जो मेरे लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं, मुझे भगवान का दर्शन हो इसलिए कितने उनको व्यग्र हो रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण ने ये बात सबको कही थी, महिमाचरण को कही थी, निरंजन को कही थी, अखंडानंद जी को कही थी, सबको कही थी, भगवान के लिए रो, भगवान के लिए व्याकुल हो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, दीनानाथ, मैं प्रार्थना करता था, हे दीनानाथ, मेरा भजन साधन भजन कुछ नहीं है, पर मुझे दर्शन हो देना होगा। व्याकुलता होने पर साधन भजन की कोई बात नहीं, दैट इज सेकेंडरी। हम कितनी तीव्रता से भगवान को चाहते हैं, दैट इज प्राइमरी। श्री रामकृष्ण महिमाचरण के उस दिन रात को फिर महिमाचरण, अधर, मास्टर आदि बैठे हैं। श्री रामकृष्ण महिमाचरण के प्रति कहते हैं, एक प्रकार है अहेतु की भक्ति, इसे यदि प्राप्त कर सको। फिर अधर से कह रहे हैं, इस हाथ पर जरा हाथ फेर सकते हो, हाथ में दर्द हो रहा था। अधर हमने पढ़ा था कौन है, एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे, श्री रामकृष्ण ने बहुत प्यार करते थे। अब उनको कृपा कर रहे हैं श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण उनको उनकी सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, उनकी सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मणिलाल मल्लिक तथा भवनाथ प्रदर्शनी की बातें कर रहे हैं, जो 1883-84 ईस्वी में एशियाटिक म्यूजियम के पास हुई थी। वह कह रहे हैं, कितने राजाओं ने मूल्यवान चीजें भेजी हैं, सोने के पलंग आदि देखने योग्य चीजें हैं। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, क्योंकि नया विषय प्रारंभ हो जाता है, इसके हम यहाँ पर छोड़ देते हैं।